जो है वो पीसीबी के जो चेयरमैन है उन जनाब ने जो है वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें वो अपने पाकिस्तानी लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीएसएल आईपीएल से आगे निकल चुका है। लेकिन अकल ये चीज नहीं मानती कि 1.5 करोड़ व्यूअरशिप कैसे दराज दिखा रहा है, जबकि आपका ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है ऐसा ही पाकिस्तान के रीजन में। तो ज्यादातर हम भी देख रहे थे, तो हम भी पीटीवी या ए स्पोर्ट्स में टीवी पे देख रहे होते थे, तो ज्यादातर आवाम तो वहां पर भी देख रही है। तो फिर ये 1.5 करोड़ की व्यूअरशिप कैसे आ गई, जबकि आपकी 25 से 30 करोड़ टोटल पाकिस्तान में पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत सारी अवाम ऐसी है जो लेडीज की भी है, खवातीन। और आपको पता है क्रिकेट में खवातीन का बमुश्किल 10% ही इंटरेस्ट आगे निकल चुका है, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे इस टाइम जो है वो पीएसएल की रेटिंग ज्यादा आ गई है आईपीएल से। लेकिन उनकी बातें और उनकी जो उन्होंने हमें जो है वो एग्जांपल्स दी हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे यार ये कितने नालायक लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों नजम सेठी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने दावा किया है कि पीएसएल एक बेहतरीन लीग है जो कि आईपीएल को टक्कर दे रही है अभी, और ये भी कहा है कि उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों हम बता दें कि घंटा कुछ है पीएसएल। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी पब्लिक ने क्या कहा उस बारे में। उससे पहले जुड़े आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजे, ताकि हम पीएसएल का घंटा ऐसे ही बजाते रहें। उसके बाद नजम सेठी ने जो है एक शोशा छोड़ दिया भाई, जो है वो पीसीबी के जो चेयरमैन है उन जनाब ने जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें वो अपने पाकिस्तानी लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीएसएल आईपीएल से आगे निकल चुका है, आगे निकल चुका है, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे इस टाइम जो है वो पीएसएल की रेटिंग ज्यादा आ गई है आईपीएल से। लेकिन उनकी बातें और उनकी जो उन्होंने हमें जो है वो एग्जांपल्स दी हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे यार ये कितने नालायक लोग बैठे हुए हैं आके। तो जो उनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने ये बोला भाई, Our 150 million pupils watched it on digital. It is not a small thing. At the same stage, IPL's digital rating was 130 millions and PSL is more than 150 millions. So this is a great success of Pakistan. जी हाँ, उनका कहने का मकसद यह है कि एट दिस स्टेज मतलब क्या है कि जब आईपीएल का 8वां सीजन था, 8वां सीजन आईपीएल का, यानी कि आईपीएल का 8वां सीजन 2015 में था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 में आईपीएल का 8वां सीजन था, ठीक है। तो नजम सेठी कह रहे हैं कि आईपीएल के 8वें सीजन में जो है वो आईपीएल की डिजिटल मीडिया की जो रेटिंग थी वो थी जनाब 150 मिलियन और 130 मिलियन, और हमारा जो 8वां सीजन है उसमें 150 मिलियन से ऊपर चली गई है। तो इसलिए हम जो है वो इंडिया से आगे निकल गए हैं और आईपीएल से पीएसएल आगे निकल गया है। और नालायक, तुम्हें इतना अकल नहीं है, तुम ये क्या यानी कि अपने ही मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। यानी कि आज पाकिस्तान 2023 में वहां तक मर के पहुंचा है जहां पर इंडिया 2015 में था। यानी कि हम अभी भी इंडिया से हम जो है वो 8 साल पीछे हैं। यार क्या सोच रखी हुई है, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं तुम्हें, अक्ल के अंधे। यानी कि यार क्या खुद को अच्छा साबित करने के लिए, अपनी लीग को अच्छा साबित करने के लिए तुम जो है वो इतनी नालायकी साबित करोगे अपनी। यानी कि इन्होंने लिखा है ना कि एट दिस स्टेज, यानी कि जब आईपीएल का 8वां सीजन था, हमारा तो 8वां भी है ना, तब आईपीएल के जो है वो मीडिया जो रेटिंग है वो जो है वो आई थी कितनी 130 मिलियन। तो अब जो है वो पीएसएल के 8वें सीजन में 150 आ गई है। तो हम जो है वो आईपीएल से आगे निकल गए। बेटा आप ये देखो ना कि आप 2023 में आईपीएल की कितनी आएगी और आईपीएल कहां पर पहुंच चुका है। मुझे ये बताओ कि क्या 2015 में T20 क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता था जैसे आज खेला जाता है? बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। क्रिकेट अब बदल चुकी है। तब जब अब जैसे ओडीआई खेला जाता है वैसे तब T20 खेला जाया करता था। अब तो T20 क्रिकेट बदल चुकी है और ये जनाब 8 साल पहले के रिकॉर्ड्स हमें बता रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भाई इंडिया जहां पर 8 साल पहले था वहां पर हम अभी पहुंचे। यानी कि हम तो इंडिया से बहुत पीछे हैं यार, हम तो 8 साल अभी भी इंडिया से पीछे हैं। यार मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करो, बाकी चीजों में करो। तुम लीग में मुकाबला कर रहे हो, ये बात कहने से मुझे जरा झिझक नहीं है कि आईपीएल इस टाइम दुनिया की बेहतरीन लीग है और आईपीएल के आसपास कोई लीग भटकती भी नहीं है। हाँ, पीएसएल थोड़ा बहुत आईपीएल को कंपीट कर पा रही है, बाकी ये बीपीएल, बीबीएल, सीबीएल जो भी है ये सारी बहुत दूर है इससे। तो ये बात करके तुमने क्या साबित किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया।
बहरहाल ये अपनी नालायकी जो है साबित कर रहे हैं, यानी कि अभी भी हम जो है इंडिया से 8 साल पीछे हैं। तो फिर क्या तुमने उखाड़ लिया भाई, क्या हमने हासिल कर लिया? आज ये IPL होगा, देख लेना इसकी मीडिया रेटिंग कहां पर जाएगी, ये कहां पर पहुंच जाएगा। आज की बात करो, आज मुकाबला करके बताओ। यानी कि क्या यार फजूल लोग बिल्कुल जाओ एक जाओ वही काम, खबरें बनाने वाला काम, क्योंकि ये तो जर्नलिस्ट है नजम सेठी, खबरें बनाने वाला काम ही कर सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरहाल जो कच्चा चिट्टा था वो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। तो हमारे जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि डिजिटली जो है हमारे इस PSL ने IPL की व्यूअरशिप को जो है बीट कर दिया है। तो क्या दाऊद की टेक्निकली पॉसिबल है? क्योंकि जितनी व्यूअरशिप इंडिया की है ये तो आप 2 से 3 बार भी कर लो, PSL क्या दुनिया की भी कोई लीग उनके बराबर नहीं जा पाएगी व्यूअरशिप के हिसाब से। देखिए नजम सेठी ने कल एक बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो व्यूअरशिप है वो 150 मिलियन को टच कर रही है, 150 मिलियन। तो ये बहुत तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ की व्यूअरशिप उन्होंने कहा जी डिजिटली खाली आ रही है। उन्होंने कहा जी इतनी आ रही है। अब बात ये है कि अब बड़ी अजीब सी बात है, इस पे 2 बातें हैं। अब देखो, मैं और आप पहले भी बात कर रहे थे, बात अब ये नजम सेठी का बयान नहीं है, ना ये IPL का कोई कंपैरिजन है इस PSL IPL का। मैं और आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से दराज, आपको पता है वो दराज का बात कर रहे थे, मेन जो डिजिटल PSL का पार्टनर है वो दराज है। PSL ने जब YouTube के पास राइट्स है, आपको याद है पिछले दिनों, पिछले सालों में 2-3 साल में पहले YouTube के पास राइट्स थे, उस टाइम जो PSL की व्यूअरशिप थी वो कितनी मैच चल रही थी, जब आफरीदी छक्के छुक्के मार रहे होते थे, बड़ा अच्छा, आपको पता है जैसे इंडिया में विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं या धोनी बैटिंग कर रहे हो, व्यूअरशिप हाई हो जाती है। इसी तरह शाहिद खान आफरीदी छक्के मार रहे थे, व्यूअरशिप जा रही थी 3 लाख 3.5 लाख। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कभी भी गलत नहीं नजर आ सकता, आपको रियल व्यूअरशिप जो होती है वो नजर आती है। लाइव देख रहे थे 3 लाख 3.5 लाख लोग YouTube, और वो एक ऐसी है जो हर किसी के मोबाइल में है। कोई दराज एक ऐसी ऐप है, या हॉटस्टार एक ऐसा ऐप होता है जो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या आपको डाउनलोड करना पड़ता है। दराज का फ्री है, लेकिन वो भी एक शॉपिंग कार्ड की वेबसाइट है। तो कहने का मकसद यह है कि वो एक आपको स्पेसिफिकली PSL खेल देखने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ रहा है। एक वो YouTube जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी है, एक YouTube हो गया, Facebook हो गया, ये ऐसे अकाउंट है जो आपके हर हाल में आपके पास होते ही, WhatsApp हो गया, ये 3-4 ऐसे हैं कि आपके मोबाइल में होते हैं। तो मैं और आप पहले भी बात कर रहे थे कि अब हमारे पास है नहीं, अगर हम कोई ऐसी बात करें तो वो कोई भी हमारे पास बात कर सकता है, जी आपने बगैर क्लेम के आपने सबूत के बात कर दी, तो हमारे थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि हम बात करें। लेकिन सच बात यह अली कि आप मुझे खाली ये बताइए कि जब YouTube दिखा रहा है वो 3.5-4.5 लाख की व्यूअरशिप दिखा रहा है, दराज दिखा रहा है वो 1 करोड़ दिखाना शुरू हो गया, ऐसा तो पॉसिबल, ये समझ नहीं आ रही कहानी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम हैरान हो गए थे कि यार 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप कैसे, क्योंकि टीवी पे अलग है, जब आप टीवी और आप देखो पाकिस्तान में डिजिटली ठीक है दौर आगे आ रहा है, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हो कि सारी आवाम ही क्या दराज से देख रही है। व्यूअरशिप जो काउंट हुई थी ना, वो इस तरह काउंट हुई थी कि जब इन्होंने जो PSL है इसको दिखाना शुरू किया था YouTube पे 20 स्पोर्ट्स के नाम से, तो उसमें जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मुझे याद है कि उसमें शाहिद खान अफरीदी की एक बैटिंग चली थी, तो 5-6 लाख लोग लाए। इतने एक बार 3.5 थे, फिर 5-6 लाख, वो समझ आ रही थी।